हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.5 को। कल हमने 10.5 में ही देखेंगे ना, तो यहाँ पर ये देखेंगे तो ये 22 नंबर तक ना प्रश्न को हमने सोल्व करवा दिए थे। आज हम यहाँ पर टाइप 2 यानी 23 नंबर से लेकर के इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए, बोला गया है टाइप 2 में यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है तो प्रत्येक के लिए मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ये सभी प्रश्न में, ठीक है, जितना भी दिया गया है सभी के लिए बोला गया ब्याज छमाही और मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए, तो इसके पहला हल करेंगे। हम यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया है ना वो लिख लेते हैं। पी प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 10,000। अब फिर रेट देखेंगे 8%। टाइम देखेंगे ना तो 1 साल। ये सभी यहाँ पर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। ब्याज छमाही होना चाहिए। छमाही कहने का मतलब क्या है, आधा आधा। तो देखेंगे रेट 8% है, तो या एक बात याद रखेंगे, जब ब्याज आधा होता है ना तो समय हमारा 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो 2 × 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट हो गया है 4% और समय हो गया है अब हमारा यहाँ पर 2 वर्ष। ठीक है, छमाही निकाल रहे हैं तो फार्मूला वही रहेगा, ए बराबर पी इंटू 1 + R/100। रेट है 4/100। समय ये हो जाएगा यहाँ पर 2 वर्ष के लिए। 1 2 3 4 0। 100 में 1 से गुना 100। 100 में 4 जोड़ेंगे 104। 104/100। देखिए 104/100 लिखेंगे तो दो दो जीरो नीचे है तो 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, तो इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 10,000 गुना 1.04 का ना यहाँ पर वर्ग कीजिए तो 1.0816 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आएगा तो 10,816, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है तो स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव देंगे, है ना। तो पूरा यहाँ पर गुना कीजिए तो 10,816 रुपये यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा मिश्र धन। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर ब्याज ज्ञात करना है, इंटरेस्ट, तो ब्याज कैसे आएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो घटा देंगे 10,816 में से 10,000 तो आंसर आ जाएगा 816 रुपये। तो ये 23 नंबर का पहला हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरा। 2,500 रुपया है, 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए। तो आपको पता है प्रिंसिपल हो जाएगा 2,500, रेट हो जाएगा 12%, टाइम हो जाएगा 1 साल। लेकिन हमें छमाही चाहिए, तार बाई 2 रेट आधा हो जाएगा तो 6% और समय हमें दुगना लगेगा, 1 × 2 यानी कि 2 साल। ठीक है, फार्मूला पता है, अमाउंट बराबर पी इंटू पी है 2,500 1 + R/100 कितना, तो 2 साल के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 2, है ना। तो ये हो जाएगा 2,500। 100 एकम 100, 100 में 6 जोड़ेंगे तो 106। नीचे 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, इसका स्क्वायर कीजिए तो यह आ जाएगा 2,500 गुना 106 का वर्ग करेंगे तो 1 अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1.1236 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। फिर 2,500 में पूरा से आप गुना कीजिए तो आ जाएगा यहाँ पर 2809। ठीक है, ब्याज इंटरेस्ट निकालना है तो मिश्र धन माइनस मूलधन, तो 908 में से पा जाएगा तो 3, तो 309 रुपया फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा सॉल्व हो जाता है। आगे आएंगे तीसरा। 256 रुपया है, 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए। ठीक है, देखिए पी प्रिंसिपल है 256 रुपया, रेट है 12.5%, टाइम है 1 साल। तो हम क्या करेंगे, रेट का आधा 12.5% को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2, 12.5 का आधा 6.25 होता है और समय को 2 गुना बना देंगे तो 1 × 2 तो हो जाएगा यहाँ पर 2 साल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर वही फार्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर अमाउंट ए बराबर पी इंटू 256 इंटू 1 + R/100। रेट कितना है 6.25 बटा में 100 और पावर टी यानी कि समय कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 वर्ष के लिए। ठीक है, अब इसको कैसे कैसे काटेंगे जो समझिए। ये तो हो जाएगा यहाँ पर 256 गुने, अब आप इसको चाहे ना तो देखेंगे ये फ्रेंड्स 25 × 100 होता है और 25 का स्क्वायर होता है 125। ठीक है, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर 4 एकम 4 और 25 में यहाँ पर, अच्छा ये ऐसे कट जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर दशमलव था 2 अंक के बाद तो दशमलव दे देते 2 जीरो और। ठीक है, तो यहाँ पर काटेंगे तो 25 एकम 25, 25 × 100 और 2 जीरो यहाँ पर और कट जाएगा। फिर 25 एकम 25, 25 8 200, 8 बार में 200 आता है तो 16 बार में क्या 400 आ जाएगा। 16 एकम 16 के 17 बटा में 16 स्क्वायर है, तो या तो आप इसको 2 बार ऐसे भी लिख सकते हैं 17/16 गुने 17/16, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अब देखिए, तो ये हो जाएगा 256 गुना 17 का स्क्वायर कीजिए ना। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। ठीक है। और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। अब ये 256 से 256 कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा? 289 रुपया। ये क्या है? अमाउंट यानी मिश्र धन। लेकिन हमें इंटरेस्ट चाहिए तो मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन है 289, मूलधन है 256, तो 9 में से 6 जाएगा 3, 8 में से 5 जाएगा तो 3, तो 33 रुपये हमारे क्या जाएगा यहाँ पर? ब्याज। ये हमारा तीसरा नंबर भी यहाँ सॉल्व हो जाता है। अब देख लेते हैं चौथे को। प्रिंसिपल है 4000, रेट है 10% और टाइम है 1.1/2 यानी कि 1.5 साल। ठीक है। तो रेट 10% है तो आधा कर देंगे, तो यह आ जाएगा 5%। समय देखेंगे 1 पॉइंट, यहाँ पर देखेंगे 1/2 को आधा लिख सकते हैं, 1.5 साल, और इसका 2 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा अभी 3 साल। आप कहेंगे बिल्कुल, अब बाकी फार्मूला जैसा लगता था वैसे ही लगेगा। ए बराबर पी है 4000 इंटू 1+r/100, 5/100, पावर यहाँ पर 3 आ जाएगा इस बार, तो हो जाएगा 4000 गुना 100 एकम 100 व 5 105। 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, ये क्यूब है तो इसका हम यहाँ पर क्यूब कर देंगे। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? 4000 गुने, अब फ्रेंड्स 1.05 का क्यूब करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर हमने क्यूब कर लिया, तो आ जाएगा 1.57625। अब इसमें 4000 से गुना करेंगे, और गुना करने पर ना 4630 आएगा। क्या लिख लेंगे? 4630 रुपया। 4630 रुपया, अच्छा 50 पैसा भी था, इतना पूरा आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा अमाउंट आ गया मिश्र धन। अगर हमें इंटरेस्ट चाहिए तो क्या हो जाएगा? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन है 4630 रुपया 50 पैसा, और मूलधन है 4000, है ना। तो माइनस करेंगे तो 630 रुपया 50 पैसा हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा चौथा का। आगे चलेंगे, पाँचवा देखेंगे 64,000 रुपये का ना। पहले लिख लेते हैं, प्रिंसिपल है 64,000 और यहाँ पर रेट है 5%, और टी समय है 1.1/2। तो रेट का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5%। समय को दुगना करेंगे तो 1.5 दूनी के, ये हो जाएगा यहाँ पर 3 साल। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये बराबर फार्मूला पी इंटू 1+r/100 पावर हो जाएगा यहाँ पर टी। ठीक है। दशमलव घटाएंगे तो नीचे हो जाएगा जीरो, काटिए ना, 25 एकम 25, 25 चौ 100 और जीरो, तो हो जाएगा 64,000 गुना 40 एकम 40 और एक 41/40 गुने 41/40 गुने 41/40, 3 बार लिख देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 4 चौ 16, 16 चौ 64 से 64 भी कट जाएगा। अब 41 का क्यूब यहाँ पर कर लेंगे, तो 41 का क्यूब करेंगे ना तो 68,921 आ जाएगा अमाउंट। मिश्रधन यहाँ पर निकल चुका है, अब हमें चाहिए यहाँ पर ब्याज, तो मिश्रधन माइनस मूलधन 68,921 से ना 64,000 यहाँ पर घटा लेना है, तो 4,921 रुपये हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर ब्याज आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया पाँचवा। छठा नंबर पर आएंगे। छठा है 2560 रुपया 12.5% की दर से 1 वर्ष के लिए। तब भी प्रिंसिपल कितना है? 2560 रुपया। रेट कितना है? 12.5%। टाइम कितना है? 1 साल। तो रेट का आधा करेंगे तो 12.5 का आधा करेंगे तो 6.25%। समय को दुगना करेंगे तो 2 साल। ठीक है। फार्मूला पता है, अमाउंट बराबर यहाँ पर हो जाएगा पी इंटू 1+r/100 पावर टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 साल के लिए है, तो यहाँ पर 2 साल कर देंगे। अच्छा, अब देखेंगे ये दशमलव घटाएंगे ना तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 625 बटा 1 2 3 4 जीरो अलग से काटिए तो 25 से काटेंगे तो 25 दूनी के 50, 25 125, इसको काटेंगे तो 25 चौ 100 2 जीरो, 25 से कम 25, 25 8 200, तो 16 बार में पूरा कट जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 2560 और गुना इसके जगह पर आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ये इसके जगह पर 1/16 इसका स्क्वायर, तो 16 कम 16 का 17/16 का स्क्वायर, तो 17/16 गुने 17/16 और 16 गुने 16 करेंगे तो 256 कट जाएगा, सिर्फ 10 बचेगा। 17 का स्क्वायर होता है 289, ये जीरो है तो हमारे आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 2890 रुपया। ठीक है। तो 2890 रुपया हमारा क्या आया है? मिश्र धन। अब मूलधन देखेंगे, मूलधन है 2560 रुपया, ये तो मिश्र धन आ गया तभी आज। तो यहाँ पर मिश्र धन माइनस मूलधन 90 में से 60 जाएगा तो देखेंगे ये तो 30 आ जाएगा,
28 में से 25 जाएगा तो 3, तो 330 रुपये हमारा देखेंगे तो यहाँ पर ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे तो हमने यहाँ पर टाइप 2 23 का 6 प्रश्न यहाँ पर सोल्व करवा दिए हैं। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 24 नंबर को। 24 में बोला गया है कि निम्नलिखित में ब्याज संयोजन के लिए समय अवधि और दर ज्ञात करना है। पहला बोला गया यहाँ पर कि 1.5 वर्ष के लिए 8% दर पर उधार ली गई राशि अगर ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो। फिर दूसरा में बोला गया है कि 2 वर्ष के लिए 4% ब्याज दर पर उधार ली गई राशि यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो देखिए 24 का पहला यहाँ पर समय हमारा बोला गया है ना 1.1/2 वर्ष, 1.5 वर्ष। तो याद रखेंगे जब ब्याज यहाँ पर अर्धवार्षिक रहता है, ठीक है, तो समय दुगना हो जाता है और दर आधी हो जाती है, हमने आपको बताया था। तो ये इस प्रकार से लिखेंगे, समय और दर बोला गया है 8%, तो क्या होगा, दर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा आधा और समय हो जाएगा दुगना। अभी ऊपर भी प्रश्न को हल कर रहे थे ना, तो समय 1/2 को यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 1.5 यानी कि 1.5 साल, तो समय हमारा यहाँ पर दोगुना हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर 3 वर्ष। ठीक है, यानी कि 3 वर्ष नहीं लिखेंगे, 3 अर्धवार्षिक लिखेंगे। ठीक है, ये 8% है, तो 8% को भागा दे दीजिए 2 से या फिर बटा 2 कर दीजिए, बात बराबर ही। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4% पहला। दूसरा नहीं है, बोला गया 2 वर्ष के लिए 4%, 2 वर्ष, टाइम है यहाँ पर 2 साल, रेट प्रतिशत है 4% पर उधार ली गई राशि है। ब्याज अगर हमारा यहाँ पर अर्धवार्षिक है, ठीक है, सुनिए, ब्याज ये वाला ब्याज है जो अर्धवार्षिक है, तो हम क्या करेंगे, 4% है, इसको 2 से भागा देंगे, तो ये तो 2% आएगा। अगर ब्याज आधा है तो समय क्या ज़्यादा लगेगा, कितना कितना, तो 2 पर, यहाँ पर 2 साल है तो इसको यहाँ पर 2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 4, 4 क्या हो जाएगा साल के अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक यानी कि 2 बार की जगह पर यहाँ पर 4 बार चुकाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 24 नंबर भी सॉल्व हो जाता है। अगला देखेंगे 25 को। 25 नंबर में बोला गया है ना कि यदि राम 4096 रुपये 18 महीने के लिए 12.5% वार्षिक दर से उधार लेता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो बस P बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिए है कितना, P 4096, रेट है 12.5%, 12.1/2। ठीक है, और यहाँ पर समय देखेंगे, समय यहाँ पर अच्छा 18 महीना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 18 मंथ लिख लें। ठीक है, अब 18 महीना की जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 साल में देखेंगे 12 महीना और आधा साल, तो ऐसे करके लिख सकते हैं 1.5 साल। अब बोला गया है ब्याज अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक है ना, तो ये देखेंगे ये तो है 12.5%, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12.5% है तो हमारा यहाँ पर समय दुगना, अब ब्याज आधा हो जाएगा। 12.5% को कैसे लिख सकते हैं, ये 12.5 लिख सकते हैं, और इसको 2 से भागा देंगे तो और यहाँ पर कम हो जाएगा, 2 से भागा देंगे तो 6.25 हो जाएगा। और ये है 1.5 साल, इसको 2 गुना कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 साल। ठीक है, अब फार्मूला लगा दीजिए, ए बराबर P 4096 इंटू 1+R/100, कितना साल के लिए, तो 3 साल के लिए, तो पावर में हो जाएगा 3। देखेंगे दशमलव घटाएंगे तो 00। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, ये 6.25 अब बटा में यहाँ पर था कितना 100 और 2 अंक था तो 2 जीरो यहाँ पर हटाएं तो इसको काटें तो 1+1/16 आया, स्क्वायर था तो हम क्या लिखें, स्क्वायर था तो 16 17/16, 17/16 2 बार, लेकिन सेम वही चीज़ है, यहाँ पर देखेंगे सेम वही चीज़ है, लेकिन स्क्वायर की जगह क्यूब आ गया है। तो 17/16 गुने 17/16 गुने 17/16 लिख देंगे, यहाँ पर 3 बार लिखेंगे। 3 बार हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब क्यूब था। अब यहाँ पर देखेंगे 16 का क्यूब करेंगे ना तो 4096 ये पूरा कट जाएगा, और 17 का क्यूब करेंगे तो 4913 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे 25 नंबर में पूछा क्या गया था, तो राम को कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4913 रुपये। तो ये हमारे यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बुक फ्रेंड्स सब आपके सामने लाते हैं, देखेंगे ये रहा यहाँ पर 25 नंबर, ये भी हमने यहाँ पर सोल्व करवा दिए हैं। कल फ्रेंड्स 26 नंबर से लेकर आगे के प्रश्न को यहाँ पर सोल्व करवाएंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।